बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ जी। सबसे पहले आपको जुम्मा मुबारक, क्योंकि ये व्लॉग ना मैंने जुम्मे की सुबह से ही स्टार्ट कर लिया था। तो जी मैं आई थी किचन में अपने लिए नाश्ता बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने सोचा जी पत्ती ख़त्म हो गई थी, इसको रिफ़िल कर लूँ। और यहाँ पे देखें जी, मैं ये वाली पत्ती यूज़ करती हूँ, टपाल दानेदार। तो हम लोग शुरू से ही यही यूज़ करते हैं। बीच में एक दो दफ़ा काफ़ी मतलब ट्राई की है, कोशिश की है कि चलें चेंज करके देखें फ्लेवर, लेकिन नहीं भाई, चेंज नहीं होता। जो एक दफ़ा शुरू से ही टेस्ट लग जाए ना आपको, वो मुश्किल से ही चेंज होता है ना। तो ये वाली ना इस्तेमाल भी ज़्यादा होती है और फिर ख़त्म भी जल्दी हो जाती है, इसीलिए हमने एक दो दफ़ा कोशिश की कि चलें चेंज करने की कोशिश कर लेते हैं, कोई और ले आते हैं। लेकिन मज़ा नहीं आता, वो फ़ौरन पता चल जाता है ना मेरे हस्बैंड को भी या किसी और को भी फैमिली में चाय देना, कि कहते हैं आज चाय का मज़ा नहीं आ रहा तो इसीलिए जी मैं टपाल दानेदार ही यूज़ करती हूँ। साथ ही साथ भी मैंने कुछ थोड़े से अंडे मंगवाए थे, तो मैंने सोचा वो भी रख देती हूँ बॉक्स में। तो जब से मैंने ये एग बॉक्स लिया है ना, मुझे इतना सुकून हो गया ना। नहीं तो पहले इधर उधर अंडे घूमते रहते थे, कभी फ्रिज में रख देने, कभी किचन में पड़े हैं ऐसे ही। तो लेकिन जब से ये बॉक्स लिया ना, तो मुझे बहुत फ़ायदा हो गया। तो अभी खैर मैंने थोड़े से मंगवाए थे, तो वो मैंने सोचा कि इसको पहले साइड पे कर दूं, फिर बाकी काम साथ साथ होते रहेंगे। फिर इसके बाद नाश्ता होगा जी। और नाश्ते में मुझे सुबह सुबह ना गिफ्ट आ गया एक, तो जिससे मेरा दिल तो बाग बाग हो गया। वो मैं दिखाती हूँ आपको क्या गिफ्ट है। तो सबसे पहले जी आप यहाँ पे ना देखें कि सुबह सुबह अगर किचन साफ हो ना, तो फिर काम करने का भी दिल करता है, नाश्ते का भी दिल करता है। सफाई तो मैं रात को कर लेती हूँ, लेकिन फिर भी ना कुछ हो रहता है जो करना पड़ता है। और यहाँ पे देखिए, आप ये ना सोचिएगा कि ये मेरी सैलरी है ये जी वो पैसे हैं जो कि कभी शायद टुकड़े दे दे बाहर, वो उसके हैं, या कोई सौदे में से वापस आ जाए उसके हैं। तो मैं यहाँ पे रख लेती हूँ अपने हाथ के नीचे, क्योंकि जब कोई मांगने वाला आता है ना, तो मैं फ़ौरन से यहीं से निकाल के उसको दे देती हूँ। और ये है जी वो गिफ्ट जो कि मुझे आया है सुबह सुबह। ये आया है मेरे नेबर्स में से, मेरी दोस्त है खालदा, उसने भेजा है, जो कि मेरी बहनों जैसी है। और जैसा कि मैं अक्सर आपको बताती रहती हूँ कि मुझे ये चीज़ें बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि ये सर्दियों की सौगात है। ये सबसे पहले मेरी बहन ने भेज दिया था थोड़े दिन पहले, और आज खालदा ने भेज दिया। फिर इसके साथ जी मैंने बनाए गरम गरम पराठे। तो यकीन करें सुबह सुबह इतना मज़ा आ गया ना ये नाश्ता करने का। और बहुत दिल से दुआएं निकलती हैं ना, फिर जो कोई साग बना के भेजे ना उसके लिए तो स्पेशल दुआएं होती हैं, क्योंकि मुझे बनाना ही नहीं पड़ता। तो मुझे तो ऐसे ही साग का गिफ्ट आ जाता है हर दफ़ा। तो यहाँ पे जी नाश्ते करने के बाद मैंने फ़ौरन से बर्तन वगैरह समेटे, और फिर थोड़ी देर बाद शाहिदा भी आ गई थी। और आजकल मौसम देखें कितना स्मोक है ना। लाहौर तो था ही नंबर 1, मुझे लगता है अब नंबर 2 पे फैसलाबाद है। इतना मौसम इतना ज़्यादा, मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मेरी आई साइड वीक हो रही है। मैं कहूँ मुझे धुंधला धुंधला क्यों नज़र आ रहा है। तो अजीब सी उलझन सी हो रही थी कि आंखें ऐसे मैं खोल खोल के देख रही थी चीज़ों को। पूरे घर में हमारे धुआं धुआं हुआ पड़ा था। चलें, इसमें मौसम अच्छा तो लगता है गर्मी के बाद। अब ये वाला जो मौसम है ना बहुत अच्छा है, लेकिन इसके साथ जो कि हेल्थ इश्यूज़ बनते हैं वो भी नहीं ना सही है। फिर जब मैं आ गई ड्राइंग रूम में, और यहाँ पे जो काफ़ी दिनों से ना दो तीन दिन से ये सोफ़ा कवर उतारे हुए थे, जो कि मुझे लग रहा था बहुत डस्ट से ना फिर ना ख़राब हो जाए। तो मैंने फ़ौरन से पहले कवर इनके ऊपर किए। और यहाँ पे देखें जी ये ना, अब यहाँ बैठ के खाना वगैरह खाते हैं तो पता नहीं क्या गिर गया था, तो वो दाग उतरते ही नहीं है। मैंने इतना वॉश किया इसको, लेकिन वो दाग वहीं पे ना पक्के हो गए हैं अब। तो अगर आपके पास किसी के पास भी कोई टोटका है तो आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं कि ये दाग कैसे उतरेंगे। और यहाँ पे मैंने सोफ़ा कवर सारा करने के बाद ना फिर मैंने डस्टिंग की। तो ये सोफ़ा कवर आप देखें जी कितने फिट आए हैं ना, इतने प्यारे लगते हैं। और इनकी फिटिंग इतनी अच्छी होती है ना। ये मेरे तरफ देख के ना, मतलब मेरे एक दो दोस्तों ने भी लिए हैं और पूछा उन्होंने ये आपने कहाँ से लिए, क्योंकि अक्सर वो सोफ़े के जो कवर होते हैं ना उसमें चुनट डली होती है, तो वो इतना अजीब लगता है ना। वो ऐसे लगता है जैसे सोफ़ा के ऊपर ना बहुत ज़्यादा बिस्तर पड़े हुए हैं उसके साथ। तो सबसे पहले ये देखें जी, ये जो कैमरे में आपको नज़र आ रहे होंगे ना कि ना ये मक्खी है ना ये मच्छर है ना ये कुछ भी नहीं है। तो मैं अचानक से मैंने ना ये लाइट ऑफ की थी, मैंने कैमरा भी साफ़ किया, मैंने कहा ये क्या है, तो ये स्मोक है।
ये देखें ये कैसे उड़ रही है, कैसे गिर रही है, ये ऐसे कैसे हो सकता है। देखें ना, यही फिर प्रॉब्लम बनती होगी गले में, आंखों में, यही इन्फेक्शन बनता है कि ऊपर से ऐसे गिर रही थी जैसे कोई बर्फ़बारी हो रही है। तो मैंने ना ड्राइंग रूम की लाइट ऑफ करके, पहले मुझे फ़ील हुआ तो फिर मैं थोड़ा सा बाहर आ गई गैराज में। मैंने कहा वहाँ पे भी ऐसी था जैसे ऊपर से कोई चीज़ गिर रही है। देखें ज़रा, ये लाइट ऑफ है, बिल्कुल अंधेरा है कमरे में, लेकिन आपको कुछ ज़र्रे नज़र आ रहे होंगे ना कि उड़ते फिर रहे हैं। ये स्मोक है, ये देखें। तो ये कितनी ख़तरनाक है हमारी हेल्थ के लिए, देखिए ना, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। अल्लाह ताला बस खैर करे और जल्दी से मौसम ठीक हो जाए। देखें यहाँ पे मैंने लाइट ऑन कर दी है और माशाल्लाह माशाल्लाह मेरा ड्राइंग रूम बहुत साफ़ सुथरा हो गया था। साथ ही मैंने टेबल साफ़ करना था क्योंकि एक दिन पहले बुझ से चाय गिर गई थी। तो चले कोई बात नहीं, बुज़ुर्ग हैं, ज़ाहिर सी बात है ऐसा काम हो जाता है। लेकिन उस टाइम तो मैंने कर दिया था साफ़, लेकिन फिर ना वो टेबल के अंदर थोड़ी सी चली गई थी चाय, तो मैंने फिर से दोबारा गीला कपड़ा करके उसको अच्छी तरह मैंने कहा इसको साफ़ करूँ। लेकिन वो जो टेबल के अंदर चाय चली गई ना, ये देखें, ये नहीं अब साफ़ होनी। और कुछ टेबल है भी इस किस्म का ना डिज़ाइनिंग के, वो अंदर तक हाथ नहीं जाएगा तो वो फिर मुश्किल से ही होगा साफ़। चले खैर कोई बात नहीं, जितना हो सका था मैंने वो कर लिया। तो अब मैं बाकी देख रही थी, ये जो हमारे एंट्रेंस का दरवाज़ा है, ये इसको भी मैं बहुत साफ़ सुथरा रखती हूँ। तो क्योंकि ये गैराज के साथ ही है तो वहाँ से बहुत ज़्यादा डस्ट आती है। तो अगर ये गंदा होना, तो वो कहते हैं ना कि एंट्रेंस ही अगर आपका गंदा होना तो फिर वो वहीं से अंदाज़ा हो जाता है आपके घर का कि आगे जाके आपके घर की सफाई कितनी है। तो हम लोग तो जी मेन गेट से लेके कोशिश यही होती है कि हर चीज़ नीट क्लीन हो। जो मेन गेट है वो भी मैं शायदा से करवाती रहती हूँ, बाहर का सारा उससे करवाती हूँ। तो अंदर का वो मैं ख़ुद देखती हूँ, लेकिन फिर भी ज़ाहिर सी बात है वो कुछ ना कुछ कहीं ना कमी रह जाती है। पूरा घर जितना मर्ज़ी आप देख लें, कुछ मौसम इस किस्म का है ना, स्मोक की वजह से मेरे हस्बैंड भी यही कहते रहते हैं कि क्या घर में ना मट्टी मट्टी सी फील होती है। हालांकि वो मट्टी नहीं होती, वो ये स्मोक की वजह से ना धुंध धुंध सी का घर में पूरे अंधेरा सा, कुछ ऐसे अजीब सा गदला सा मौसम हो गया है। और यहाँ पे देखें जी, आज मैं बना रही हूँ फ़िश। तो फ़िश के लिए मैं मसाला रेडी करने लगी हूँ। यहाँ पे मैंने लिया है लेमन जूस, जो कि मेरे पास फ्रेश नहीं थे तो मैंने बाज़ार वाला डाल दिया। और साथ ही मैं इसमें डालूँगी अजवाइन और पिसा हुआ सूखा धनिया। तो ये मैंने हल्का सा ना तवे पे ड्राई रोस्ट कर लिया उसको। फिर बस हमने हल्का हल्का मोटा सा दरदरा सा रखना है, वो इसमें डालूँगी क्योंकि अजवाइन की बहुत अच्छी स्मेल आती है, बहुत प्यारी खुशबू होती है। फिर मैंने कुटी हुई मिर्चें डाली हैं इसमें, हाफ़ चम्मच। ये देखें जी, ये मतलब बड़ा वाला हाफ़ चम्मच है, छोटे मैंने 2 डाल दिए। साथ ही चिली सॉस, और साथ ही इसके मैं डालूँगी सोया सॉस, और साथ ही डालूँगी सिरका। सिरका आपने बहुत कम डालना है क्योंकि अगर ज़्यादा डल गया ना तो फ़िश सारी वो ना मतलब वो हो जाएगी, पाउडर सा बन जाएगा। तो ये वाले तरीके से ना फ़िश बहुत ही मज़े की बनती है। तो आप मेरे चैनल पे, वहाँ पे ये रेसिपी पड़ी हुई है क्योंकि पिछले साल मैंने बनाई थी। तो आप यकीन करो मेरी फैमिलीज़ में से बहुत से लोगों ने बनाई है मुझसे पूछ के, और बहुत तारीफ़ की। बहुत ही डिफरेंट स्टाइल से ये बनी थी क्योंकि पहले मैं और तरीके से बनाती थी, फिर मैंने इस जब स्टाइल से बनाई है ना तो वो बिल्कुल ही चेंज आ गया था और बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट हो गया था। और यहाँ पे मेरे पास ना 1 kg के बराबर फ़िश है। तो आपने फिर उसी हिसाब से अपने स्पाइसेस जो भी है ना आपने देखने हैं। इसके बाद फिर मैं बेसन डालूँगी। तो मैंने 2 चम्मच बेसन के डाले, आपने ज़्यादा नहीं डालना, फिर वो बहुत ही ना अजीब उसका टेस्ट हो जाएगा। साथ ही मैंने लहसुन डाल दिया पीस के। तो इन चीज़ों को अच्छी तरह से आप मिक्स करें। चम्मच से हो नहीं रहा था, फिर जो हाथ से मज़ा है ना वो फिर और किसी चीज़ से नहीं आता। ग्लव्स मेरे पास थे नहीं तो मैंने हाथों से अच्छी तरह वॉश करके मिक्स किया। तो यहाँ पे मैंने कट लगाना भूल गई, तो कट आपने लाजमी लगाने हैं फिर, क्योंकि वो जो मसाला है ना वो अंदर तक जाएगा इसके। और मैंने ये फ़िश पाउडर डाल दिया था तो मैं दिखाना भूल गई, तो शायद वो वीडियो में नहीं वो रिकॉर्ड हुआ, तो मैंने कहा ये मैं दिखा दूँ। मैंने हाफ़ चम्मच फ़िश मसाला का भी डाला था और इसको मैं रैप करके रख दूँगी क्योंकि ये हमने अभी नहीं खानी है, हमने खानी है रात को। तो जितने घंटे ये मसाला लगा रहेगा उतना ही ज़्यादा इसका फ्लेवर अच्छा आएगा। और इसके साथ ही फिर मैंने किचन को अच्छी तरह नीट क्लीन करने के बाद मैं बनाऊंगी शोरबे वाला सालन। उस शोरबे वाला सालन भी फ़िश का ही होगा क्योंकि मेरे हस्बैंड और मेरे ससुर जो है ना वो शोरबे वाली फ़िश खाते हैं ज़्यादा। तो जो फ्राई होती है वो बच्चे खाते हैं। तो फिर ऐसे ही जिस सबका ख्याल करना पड़ता है, सबको देखना पड़ता है कि जिसको जो चीज़ पसंद है ना तो उसके लिए वही बने, तो वही मज़ा है ना फिर खाने का। तो यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज अच्छी तरह ना और इनको ग्राइंड कर लिया था। और दूसरी साइड पे पैन में मैंने ऑयल डाला जिसमें मैं फ़िश फ्राई करूँगी। तो यहाँ पे देखें अभी प्याज ब्राउन हो रहा है, प्याज अभी ब्राउन हो रहा है। दूसरी साइड पे मैंने पैन में ऑयल डाला हुआ जिसमें करूँगी मैं फ़िश फ्राई। फ़िश को रात ही वॉश करके मैंने डब्बे में पैक करके रख लिया था। और यहाँ पे देखें जी, ये बस बहुत है शोरबे के सालन के लिए, इतने से ना 4-5 पीस।
तो एक मैं आपको और बात बताऊं कि जब भी आपने चीज़ फ्राई करनी है तो आपने ये वाली साइड ना पहले नहीं रखनी, ये बैक वाली आपने हमेशा ये साइड वाला पीस रखना है, क्योंकि जो बैक वाला होता है ना वो फ़ौरन जाके पैन के साथ चिपकता है। तो आपने ये हमेशा दूसरी साइड ही रखनी है। तो कहीं से भी मैं कहती हूँ कोई टिप मिले ना तो उसको फॉलो ज़रूर करना चाहिए। तो मैं तो ख़ुद ऐसे ही करती हूँ कि मुझे कोई भी कहीं से भी टिप मिले ना मैं ज़रूर उसको फॉलो करती हूँ अगर वो मुझे अच्छी लगे। यहाँ पे प्याज ब्राउन हो गया, इसमें मैं लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्चें ग्राइंड करके वो भी डालूँगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना हम लोग ग्राइंड करके डालेंगे। शोरबे वाला सालन, उसमें कोई भी खड़ा मसाला बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो जब ये अच्छी तरह ब्राउन हो गया, मसाला रेडी हो गया, इसके बाद में इसमें थोड़ा सा पानी डालने के बाद ना फिर टमाटर डालूँगी। तो टमाटर डालने के बाद इसकी अच्छी सी ग्रेवी एक रेडी हो जाएगी। फिर स्पाइसेस डालेंगे इसमें। और आपने फ़िश जब डालनी है ना फ्राई पैन में तो आपने फ़ौरन उसको नहीं हिलाना। ये देखें मैंने तकरीबन 3 मिनट छोड़ा इसको, तो फिर देखें ये खुद ही छोड़ देता है पैन ना। ये देखें बिल्कुल भी नहीं चिपका, और कलर देखें इसका कितना खूबसूरत है। तो जब मेरा मसाला रेडी हो गया उसमें मैंने पिसी हुई मिर्चें डाली हैं, नमक, हल्दी और सूखा धनिया डालने के बाद इसको फ़िश को हल्का सा फ्राई किया। और साथ ही मैंने दूसरी साइड पे पानी रखा हुआ था बॉयल होने के लिए, तो मैंने खोलता हुआ पानी इसमें डाला और अब हल्की आंच पे ना ये शोरबा रेडी हो जाएगा। तो आप ज़रूर इस तरह एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करके देखें, बिल्कुल फ़िश में से स्मेल नहीं आएगी और टेस्ट भी इसका बहुत ही अच्छा बनता है। और यहाँ पे देखें जी हमारा सालन रेडी हो गया, तो ऊपर से मैंने धनिया डाला, तो बहुत ही मज़े का सालन हमारा रेडी हो गया था। और यहाँ पे देखें जी फिर शाम 5 बजे का टाइम है, तो हम लोग जा रहे हैं जी मेरी बड़ी नंद के घर, यानी इन सबसे बड़ी पुप्पो के घर जा रहे हैं। और देखें पार्क में भी कितना धुआं सा उठ रहा है ना, बहुत ही ज़्यादा मौसम अजीब सा हो गया था। और ये अज़लान हैदर मेरे पास बैठा आगे गाड़ी में, तो हम लोग जी जा रहे हैं अज़लान हैदर को छोड़ने उसके घर। तो हमारे पास ना ये सब्ज़ी मंडी है, तो यहाँ पे देखें साग इतना आया हुआ, इतना ज़्यादा। तो बच्चे ना बल्कि पीछे बैठे बातें कर रहे थे कि जन्नत के पत्ते आ गए हैं। बहुत ही अच्छा लगता है ना साग जब आता है ना, इतनी ग्रीनरी सी। और ये मंडी में तो इतना ज़्यादा होता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा। भी ये सिर्फ और सिर्फ मंडी की बाहर वाली साइड थी। फिर यहाँ पे जी हम लोग जना कॉलोनी रुके, ज़रा हमने लेनी थी यहाँ से कुछ चीज़ें। ये देखें जी आइडियल बेकरी से भी मेरे हस्बैंड ने लिए कुछ बाकर खानी है, कुछ केक रस वगैरह अपनी सिस्टर के लिए, क्योंकि कहते हैं ना बहनों के घर जब भी जाओ कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, चाहे कुछ ना कुछ आप ज़रूर लेके जाएं। तो शाम को मज़ा तो बहुत आता है इस मौसम में, लेकिन बस वही बात आ गई ना, फिर वो डर होता है इन्फेक्शन का। लेकिन बहुत अच्छा मौसम था, ठंडा ठंडा, बहुत ही मज़े का मौसम हो गया था ना। तो ले जी अब आ गए हैं हम लोग बड़ी पुप्पो के घर। तो ये देखें जी अज़लान हैदर अपने घर आके बहुत खुश था, बहुत ज़्यादा। और ये इसके कज़न है, इसके चाचू के बेटे हैं अमीर हसन और अली रूहान। इतने खुश हुए, इतने ज़्यादा हमें देख के। ये खुश होते हैं ना बच्चे, तो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं हमें देख के ये माशाल्लाह। और जी फिर खाना वगैरह तो हम लोग घर से खा के गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने ना बाज नहीं आए। वो लोग पिज़्ज़े ऑर्डर कर लिए, साथ चाय वगैरह थी, तो हम लोग बहुत देर तक बैठे रहे। फिर इसके बाद जी हमारी वापसी हो गई। रास्ते में मेरी भांजियों का क्लिनिक आता है, क्योंकि वो डर्माटोलॉजिस्ट है, उनका क्लिनिक उधर एथेटिक औरा के नाम से है। मेरा पिछली वीडियो आप ज़रूर देखें, मैंने कुछ महीने पहले डाली जब उन्होंने क्लिनिक बनाया था। तो बहुत अच्छी ऑफ लगी होती है, उनके स्किन ट्रीटमेंट होते हैं, PRPs होती हैं, हेयर ट्रीटमेंट होते हैं और हाइड्रा फेशियल होते हैं। और इतनी ज़्यादा वो ऑफ़ लगाते रहते हैं ना माशाल्लाह, बहुत ही ज़्यादा रश होता है। तो आप लोग ज़रूर विज़िट करें, एथेटिक औरा के नाम से है। और आप मेरा पिछला व्लॉग ज़रूर देखें, उसमें आपको पूरा रिव्यू उनका मिल जाएगा। तो पीपल्स कॉलोनी वाली साइड पे है जी उनका क्लिनिक। तो ये देखिए जब हम उनके लेके वापस आ रहे हैं, वो जी ये है जी सत्याना रोड चीज़ों वाली साइड। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी ना तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जी अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।